हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इस वक्त उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या सोच रहे हैं अभी आपके पार्टनर आपके लिए, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। कमिटेड रिलेशनशिप, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। पहली एनर्जी ये है कि आप इनको कंप्लीट करते हो। आप जितने प्रोटेक्टिव रहे हो, जितने केयरिंग रहे हो, जितने ज़्यादा आप इनसे अटैच्ड रहे हो, या आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली अटैच रहे हैं, वो चीज़ को इस समय बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। आपके साथ को, आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी नज़दीकियों को बहुत मिस कर रहे हैं, इस रिश्ते की बॉन्डिंग को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर पास्ट में कमिटमेंट को लेकर आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं, ये दूरियां बना रहे थे, ये क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, तो वहाँ पर अब ये इस रिश्ते में एक प्रॉपर स्टेबल वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ही इनको कंप्लीट करते हो और आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो, या कह लीजिए आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, और आप ही के साथ अपना भविष्य देखते हैं, अपनी दुनिया देखते हैं आगे की। आपका हाथ थाम कर रखना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और आपके साथ बहुत सेफ़ और सिक्योर फील करते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक मिसिंग एनर्जीज़ हैं, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं। एक इमोशनल सपोर्ट जो था, जो आप इनकी एक हिम्मत की तरह थे, एक हिम्मत की तरह, एक ताकत की तरह थे आप हमेशा इनकी लाइफ में, एक मोटिवेशन का काम करते थे। मतलब अलग सा एनर्जेटिक फील करते हो, एक अलग सी ऊर्जा का एहसास करते हो जब आप साथ में होते हो, तो कि ये हर तरह से ये सब चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। तो आपके उसी साथ को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद करें। डिवाइन टाइमिंग, बिल्कुल यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग के बारे में ये सोच रहे हैं, जैसे ये आप लोगों की नई शुरुआत का एकदम राइट टाइम है, परफेक्ट टाइम है, अवेकनिंग है यहाँ पर, और अनकंडीशनल लव है। तो बिल्कुल इन्हें कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरे हैं इस रिश्ते के लिए। एक डीप रियलाइजेशन है कि ये एक बहुत ही प्योर, एक बहुत ही अनकंडीशनल तरह का बॉन्ड रहा है, एक रिश्ता रहा है, और आपके साथ ही कंप्लीट होना है, आपके साथ ही आगे का भविष्य देखना है, अपनी दुनिया देखना है, अपनी खुशियाँ देखनी है। और आप इनके लिए बहुत ऑनेस्ट भी रहे हो, बहुत कमिटेड रहे हो, बहुत डेडिकेटेड रहे हो, चाहे जितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, हर तरह की परिस्थितियों में, जो भी लाइफ में चैलेंजेस आए हों, आपने इनका हाथ कभी नहीं छोड़ा है। तो अब इस प्यार को ये समझ पा रहे हैं, अब इस रिश्ते को वापस से जोड़ना चाहते हैं, आपके साथ एक नई दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं। तो इनको ना कुछ मेजर रियलाइजेशन इस समय होते नज़र आ रहे हैं कि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करें। तो ये आपके लिए बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें इनको एहसास कराई जा रही हैं डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से, कि इन्हें अगर ये इन डिसीजन में थे आपके लिए, तो ये एक डिसीजन पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं, फाइनली डिसाइड कर पा रहे हैं, कंक्लूजन पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं कि नहीं, इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के बीच में कन्फ्यूजन था, किसी और तरह की चीज़ों के 2 सिचुएशन 3 सिचुएशंस के बीच में अलग अलग तरह के थॉट प्रोसेसेस से गुजर रहे थे। तो अब ये इस चीज़ के लिए क्लियर होते नज़र आ रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देनी है, आपके साथ वापस से रीयूनाइट होना है, जुड़ना है। चलिए देखते हैं और क्या है। क्या है और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, किस एनर्जी में है वो, किस सोच में है आपके लिए। किस सोच में है। सो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात की जाए, तो इस समय एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में है, डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, आपसे बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, और ये दूरियां, और जब ये अपने आप से जुड़े, बाकी दुनियादारी से ना कनेक्ट होकर खुद की सेल्फ के साथ जब जुड़े हैं ना, इस अकेलेपन में, इस सेपरेशन में, एक आइसोलेशन में,
तो इन्हें आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ और समझ आई है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं और आपके साथ ही कंप्लीट महसूस करते हैं, इस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जुड़ाव है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बंधन है आप दोनों के बीच में। उस बंधन को, उस बॉन्ड को ये इस समय जब ये सेपरेशन में है, सेल्फ लव की जर्नी में है, खुद को इवॉल्व कर रहे हैं, खुद के साथ, खुद की आत्मा के साथ जब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनर वॉइस की सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका इंट्यूशन, इनकी आत्मा इन्हें क्या बता रही है, किस दिशा में गाइड कर रही है। तो ये आप ही को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आप ही को बहुत मिस करते हैं। इस समय इन्होंने पूरी तरह से डिस्टेंस लिया हुआ है, अबैंडनमेंट है। तो बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, इस समय सेपरेशन में हो गए। इन्होंने ही दूरियां बनाई हैं, यहाँ पर ये चांसेस है कि जहाँ पर ये दूरियां आपसे बनाई हैं, लेकिन ये किसी और से भी ज़्यादा इस समय इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। इनके आसपास, इनके परिवार के या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनकी जिम्मेदारियाँ या किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो जो भी चीज़ें हैं ना, वहाँ पर भी लोगों के साथ होते हुए भी पूरी तरह से जैसे अकेला महसूस करते हैं। इनको किसी के साथ भी ना वो अपनापन नहीं महसूस होता। जैसे इन्होंने आपको अबैंडन कर दिया, आप अकेले पड़ गए, पूरी तरह से आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया, बेदखल कर दिया, तो वो चीज़ को, ये उस खालीपन को ये भी महसूस कर पा रहे हैं अभी। चाहे जो भी सिचुएशन है, कुछ सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड रहे हैं, जिस चीज़ को ये लेट गो नहीं करना चाहते थे, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है और किसी और तरह की भी सिचुएशंस इनकी लाइफ में हो सकती हैं, जिस वजह से ये आपसे दूरियां बनाना बेहतर समझ रहे थे, बाकी सिचुएशंस को चूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझ रहे थे। आपके सब्र, आपके डेडिकेशन, आपकी कमिटमेंट को नहीं देख रहे थे, थोड़े सेल्फिश एक्ट कर रहे थे कि इनका लाभ या इनके लिए क्या चीज़ें सही हैं या इजी वे आउट क्या है, जहाँ पर इन्हें ज़्यादा अपनी तरफ से स्ट्रगल या ज़्यादा कुछ ना करना पड़े। तो इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी चूज़ की हैं, लेकिन वहाँ चूज़ करने के बाद क्या है, वहाँ पूरी तरह से अकेले हैं, वहाँ कुछ भी वैसा बैलेंस नहीं है। जैसे जिम्मेदारियाँ निभाना या एक दूसरे के साथ एक इक्वेशन मेंटेन की जाती है ना, कि हाँ गिव एंड टेक वाली एनर्जीज, जिसे कह लो कि एक हाथ दे एक हाथ ले वाली जो एनर्जीज रहती है कि तुमने इतना किया, तो एक मटीरियलिस्टिक सोच, उससे ये डील करते नज़र आ रहे हैं। और इस समय जब सेपरेशन में है, अकेलेपन में है, एक मेडिटेशन का भी कार्ड है, अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपकी कमी उतनी ज़्यादा खल रही है। वहाँ पर यही महसूस करें कि आप ही का आभास हो जाता है, आप इनकी ही सोल का जैसे एक हिस्सा हो, आप इनको कंप्लीट करते हो। और आप दोनों के बीच में, चाहे वैसे आप लोग चाहे जितने भी डिफरेंट हो, कि आप बहुत ज़्यादा धैर्य रखते हो, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, या चॉइसेस और चीज़ों में अगर डिफरेंसेस होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, तो वो चीज़ को इस समय बहुत मिस कर रहे हैं। प्रपोजिंग का कार्ड भी है, शुरू में कमिटमेंट को जैसे मैंने बताया, तो ये कुछ ना कुछ आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपकी कमी को बहुत मिस कर रहे हैं। जैसे मैं फिर नहीं रिपीट करूँगी, शुरू में जैसे जो इस कार्ड को हमने के बारे में बात की, तो अब ये एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, इस रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही है, आपके साथ आगे बढ़ना है। ये किसी तरह का एक बहुत गहरा बॉन्ड है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये चाहे जितनी दूरियां बना ले, जितना डिस्टेंस कर लें, वापस घूमकर आप ही के पास आना है। और हो सकता है बहुत बार इन्होंने ऐसी चीज़ें की और आपने बहुत बार इनको माफ़ भी किया हो, क्योंकि इनके पास चॉइसेस रही हैं ना, ऑप्शंस रहे हैं, या प्रायोरिटीज़ अलग अलग रही हैं, जहाँ पर ये आपको बिल्कुल प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर अभी इनको समझ आ रहा है कि आपके साथ एक बहुत ही गहरा बॉन्ड है, एक सोल टू सोल लव है, बॉन्डिंग है, कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सेकंड चांस की एनर्जीज़ हैं, अगेन वही एनर्जीज़ आ रही हैं कि न्यू बिगनिंग है, रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, एक रियलाइजेशन की एनर्जीज है, क्योंकि यहाँ पर भी अवेकनिंग का कार्ड आया था। तो एक डीप रियलाइजेशन, डीप अवेकनिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं कि आपको रीच आउट करना है, यूनिवर्स इनको आपकी तरफ भेज रहा है, डिवाइन टाइमिंग जो है वो इन्हें आपकी तरफ पुश कर रही है कि आपके साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ आए हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपको रीच आउट करना है। अगर पास्ट में ही आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे, जस्ट एक इन्फैचुएशन या एक जस्ट आपकी कंपनी को जस्ट पसंद करते थे,
थोड़ा फ्लर्ट करना ही इन्हें मतलब जस्ट उतने तक ही सीमित रख रहे थे इस रिश्ते को, तो अभी ये इस रिश्ते की प्योरिटी को, डेप्थ को समझ पा रहे हैं। तो न्यू बिगनिंग बिल्कुल है यहाँ पर, ये आपको रीच आउट करेंगे, एक नई शुरुआत यहाँ पर होती नज़र आ रही है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग भी है, तो बिल्कुल आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, कुछ ना कुछ प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं। एंड इन्हें पता है कि इन्होंने आपके सब्र का बहुत ही ज़्यादा इम्तहान लिया है। आपने बहुत पेशेंस के साथ इनके साथ डील किया है पास्ट में, इनके हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, इनके हर तरह की सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करके चले, लेकिन इन्होंने कभी भी आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझी। उसी पेशेंस को इस समय एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को पास्ट की देखते नज़र आ रहे हैं कि कितने आप सब्र के साथ, लविंग वे में, डेडिकेटेड वे में इनके साथ जुड़े हुए थे। एंड ये अभी उस दर्द को, उस तकलीफ़ को इस समय, इस सेपरेशन में, इस आइसोलेशन में महसूस कर पा रहे हैं। कार्मिक पार्टनर है, रिलीज योर पास्ट है, अबैंडनमेंट है। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस को ये फाइनली लेट गो करेंगे, जो सिचुएशंस आप लोगों के रिश्ते को में दरार का काम कर रही हैं, या जो यूनियन में किसी तरह की बाधा का काम कर रही हैं, या जो चीज़ें सर्व नहीं करती आप दोनों के कनेक्शन में, उन चीज़ों को जिसमें अगर ये पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टबन थे कि नहीं उसी हिसाब से ही चलना है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को लेट गो करते नज़र आ रहे हैं। एंड यू विल गेट थ्रू दिस कार्ड है, तो बिल्कुल इन्हें इस आपकी तकलीफ़ का इस समय अंदाज़ा है, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको भी हील करना चाहते हैं। आप जिस दर्द से गुज़र रहे हो, जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हो, जो घाव इन्होंने दिया है आपको, जिस पेनफुल सफरिंग वाली एनर्जी से, एंग्जाइटी से आप गुजरे हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चोट दिल को पहुंची है कि शायद वो कभी भरे ही ना। इतना गहरा घाव इन्होंने दिया, क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शेयर की है, जहाँ आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हो इनके लिए। और उस सब्र, उस डेडिकेशन के बाद भी ये आपको हर्ट करके, ये आपको धोखा देकर अपनी लाइफ से निकाल दिया इन्होंने, दूरियां बना ली आपसे। तो अभी हील करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपके लिए इमोशंस बहुत हाई हैं इस समय, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको, हर तकलीफ से, जो सफरिंग दी है उससे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं इस समय, आपके लिए ओवर इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कमिटेड रिलेशनशिप क्या है। कमिटेड रिलेशनशिप, दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे बहुत समय से कि आपकी तरफ बढ़ें या बाकी सिचुएशन सही है। लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां बहुत समय से हैं आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट जोन हो, फरवरी से हो सकता है, 2 महीने से हो सकता है। हाँ, तो किसी ना किसी तरह की 2 साल का रिश्ता हो सकता है आप लोगों का। किसी तरह के कंपैरिजन से फाइनली बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर हैं ये, वहाँ पर भी आप ही की तरफ मुड़कर देख रहे हैं, आप ही को स्पाई करते हैं, आप ही के बारे में हर जानकारी रखते हैं, आप ही को स्टॉक करते हैं और आप ही के साथ अटैच फील करते हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। 2 सिचुएशन है, अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई, चाहे कोई और अदर पर्सन हो इनकी लाइफ में, या कोई और फैमिली या कुछ और चीज़ें हों, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसके चलते इन्होंने हमेशा आपको निगलेक्ट किया है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझी है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपका दिल दुखाना इन्होंने बेहतर समझा बाकी लोगों के सामने। आप हर्ट हो रहे हो, उससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मतलब उतना ज़्यादा समझ नहीं पाते थे कि आप कितनी ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हो इनके कुछ एक्शंस या कुछ ऐसे डिसीजंस के कारण, जहाँ ये अपने आप को आपके लिए क्लोज्ड ऑफ करके रख रहे थे। अब इस सेपरेशन में इन्हीं चीज़ों को समझ रहे हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप जिस भी ऑरा में हो, जिस भी तरह से हो, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। पेशेंस क्या बताना चाहता है? बैलेंस लाना चाहते हैं, बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं, सब्र बना कर रखा हुआ है। इन्हें पता है इन्होंने बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया है इस रिश्ते को, आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, हर्ट किया है, सबटाच किया है। सो अभी हील करना चाहते हैं, हीलिंग की एनर्जीज़ है, रियलाइजेशन की एनर्जीज़ है। यहाँ भी वही हीलिंग की एनर्जीज़ थी कि ये समझ पा रहे हैं, तो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। और जैसे डिवाइन इनको गाइड कर रहा है इस समय, जो ये सब एक्शन ले रहे हैं, ये सब सोच रहे हैं,
कहीं ना कहीं एंजल्स इनको इस चीज़ का एहसास करा रहे हैं, इनका हार्ट चक्रा, इनका इंट्यूशन को क्लियर करते नज़र आ रहे हैं। जो भी ब्लॉकेजेस रही हैं आप दोनों के रिश्ते की, वो हील होती नज़र आ रही हैं यहाँ पर, कि ये आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आए, जहाँ पर आप हमेशा गिविंग एनर्जीज़ में रहे हो, हमेशा आप करते रहे हो, हमेशा आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहे हो, अपने आप को तोड़ते रहो लेकिन इस रिश्ते को किसी तरह से संभाल लो, उसी चीज़ में हमेशा लगे रहो ना। तो अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं इस समय, एक कॉम्प्रोमाइज़, एक समझौता, एक बीच का रास्ता खोजते ढूंढते नज़र आ रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। जो इम्बैलेंस आ गया है, जहाँ ये भी बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये इमोशनली आपसे, आपके लिए इमोशंस नहीं हैं इनके, इस समय एट प्रेजेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशंस आए हैं आपके लिए, बहुत इमोशनल है। अब बैलेंस करना चाहते हैं अपनी वो स्टबन एटीट्यूड से, या कुछ दायरों में अगर इन्होंने खुद को बांधा हुआ था तो उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। स्टक हैं, बिल्कुल इन्होंने धोखा दिया है पास्ट में, पूरी तरह से पॉज में डाला है इन्होंने इस रिश्ते को, झूठ बोलते हों, ऑन एंड ऑफ बहुत दिया है, छुपाए बहुत है, पूरी तरह घोस्ट करके चले गए, पूरी तरह से एंड कर दिया हो बाकी सिचुएशन के लिए, बट अभी वहीं पर ही ओवर थिंकिंग है। आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वेटिंग एनर्जीज़ एंड आपसे बात करने की एनर्जीज़ है, आपको रीच आउट करने की एनर्जीज़ है, आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरापन है, उसको महसूस कर रहे हैं। यू विल गेट थ्रू दिस, यू विल गेट थ्रू दिस। थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, डैमेज किया है आपको, चाहे इनके फ्रेंड्स हो, इनका परिवार हो, कोई और सिचुएशन हो, इनकी लाइफ में कोई पार्टनर हो, पर्सन हो, उसके चलते इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, बहुत दर्द से, बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा है आपको। और ये उस दुनिया में अपनी खुशियाँ खोज रहे थे, उन लोगों के साथ अपनी खुशियाँ खोज रहे थे। आपके लिए तो ऑन एंड ऑफ बहुत दिया इन्होंने, नॉन कमिटल एनर्जीज़ में ही रहे हैं। पास्ट में इन्होंने इस रिश्ते को उतना सीरियसली नहीं लिया है, चाहे आपको बोलते हो या नहीं बोलते हो, लेकिन इंटरनली इनका हमेशा से एक कैजुअल वे में ही आपके साथ रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी कॉन्शियस बहुत है, इमेज कॉन्शियस बहुत है, समाज, सोसाइटी, लोग, परिवार, सब चीज़ों को देख कर चलना है। बट अभी जगलिंग की एनर्जीज़ हैं, अभी इनसिक्योर हो रहे हैं, अभी इम्पेशेंट हो रहे हैं, अभी रेस्टलेस हो रहे हैं आपके लिए, और अभी इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया है। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज़ में आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। मेडिटेशन, इनकी आत्मा, इनकी सोल, डिवाइन एनर्जीज़ इनको यही एहसास करा रही है कि ये जो सेपरेशन में है, जहाँ आइसोलेशन में है, जहाँ अपनी सोल की आवाज़ सुन रहे हैं, वहाँ इन्हें यही महसूस हो रहा है कि आप इनकी डेस्टिनी में हो, आपकी तरफ लौटना है, आप इनको कंप्लीट करते हो, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि आपके बिना बहुत इनसिक्योर है, अगर स्टैंड नहीं ले रहे थे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, बहुत ही नेगेटिव, अगर बात करते भी हो तो बहुत ही अब्यूजिव हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, तो उन एनर्जी से भी फाइनली उन चीज़ों को भी रिलीज़ कर रहे हैं। आपके साथ कंप्लीशन है, इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा जुड़ाव है, वो चीज़ महसूस कर रहे हैं। चाहे ये पास्ट लाइफ्स पर बिलीव करते हो या नहीं करते हो, लेकिन इन्हें पता है कि हाँ, आप ही हो जो इन्हें कंप्लीट करता है, जो इन्हें समझता है, इनमें बैलेंस लाता है। जिस भी डर में थे उससे बाहर निकलेंगे। रिलीज योर पास्ट। जिन भी लोगों से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे ना, और आपके प्यार को इग्नोर कर रहे थे, जिन चीज़ों को लेट गो नहीं करना चाहते थे, उन्हीं के साथ अब हो सकता है इनके पेरेंट्स हो, इनके परिवार हो, या कोई और सिचुएशन, उनसे बहुत ज़्यादा ही अटैच हैं ये, और वो चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर रहे थे कि उनके साथ कुछ भी अनफेयर नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है। लेकिन वहीं पर कुछ ना कुछ ऐसा इम्बैलेंस आ रहा है जहाँ पर ये इमोशनल इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं, जहाँ आपके प्यार की, आपके इमोशंस की, आपके अनकंडीशनल प्योर लव की अहमियत समझ आ रही है। आपके साथ यूनियन में आना है, आपके साथ किसी तरह का कुछ सोल कनेक्ट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का बहुत गहरा बॉन्ड है। आपको ये बहुत ज़्यादा इस समय हो सकता है आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो,
आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आभास हो जाता हो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें महसूस कर जाते हो जहाँ पर आप ही की याद आ जाती हो। बहुत ट्रैप्ड रहे हैं परिवार के चलते, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है जिस वजह से ये आपसे दूरियां मेंटेन कर रहे थे, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। बट उन दूरियों के बाद भी ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपके प्यार, आपके साथ के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। कार्मिक पार्टनर, कार्मिक पार्टनर मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर किसी और के साथ, कुछ एक के लिए हो सकता है क्योंकि वेडिंग का कार्ड आया है। किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी ना किसी बंधन में बंधे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत कंट्रोल करके रखा जाता है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं। आपके लिए इमोशनल बहुत हैं, आपकी तरफ रीच आउट करना, लेकिन परिवार के साथ कैसे बैलेंस करें, कैसे दोस्त सिचुएशन को हैंडल करें, उस बारे में सोच रहे हैं। कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी सिचुएशन में काफ़ी बुरी तरह से ट्रैप हैं। उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, उन चैलेंजेस से कैसे बाहर निकले, उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। लेकिन आपके लिए इमोशंस बहुत हाई हैं, जैसे इमोशनली बॉन्डेड, इमोशनली कनेक्टेड आप ही के साथ फील करते हैं। ये कंफ्यूज्ड है अभी, ये ना कि परिवार की तरफ बढ़ें या आपकी तरफ बढ़ें। आपको भी खोना नहीं है, आपसे भी दूरियां नहीं बनानी, आपको भी अपने साथ ही रखना है, लेकिन बाकी सिचुएशन को रिलीज़ नहीं करना। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें फाइनली रिलीज़ होंगी, क्योंकि यहाँ पर रिलीज़ योर पास्ट का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ सिचुएशंस को ये रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, इमोशन बहुत हाई रह रहे हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, आपको रीच आउट करना है, और इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा इस समय ओवर थिंकिंग है और इमोशंस के चलते डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं। कोई है इनकी लाइफ में, एक या एक से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, कोई पार्टनर के अलावा मदर या कोई और एनर्जी भी हो सकती है जो इन्हें बहुत ज़्यादा, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं कि जिसमें ये ट्रैप्ड रह रहे हैं। फिनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये आपको रीच आउट करेंगे। जो भी डर है, फियर है, उससे बाहर निकलेंगे। ये जो दूरियां आई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, उसे ख़त्म करने की एनर्जीज हैं यहाँ पर, कि एक न्यू बिगनिंग हो, वापस से चीज़ों में बैलेंस आए आप दोनों के बीच। अबैंडनमेंट, नेगेटिविटीज़ को कट आउट करेंगे, दूरियों को ख़त्म करेंगे, क्लैरिटी देंगे, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। पास्ट में बहुत एरोगेंट रहे हैं, तो अब आपकी तरफ वापस बढ़ना चाहते हैं। एंडिंग्स में एक न्यू बिगनिंग है, एक स्टेबिलिटी है, फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं। तो किसी तरह का कुछ तो शिफ्ट आ रहा है यहाँ पर कि ये आपको रीचिंग आउट की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं, चाहे जैसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, जैसी भी चीज़ें हों, लेकिन डेस्टिनी कहीं ना कहीं आप दोनों को जोड़े हुए है। डेस्टिनी में आप दोनों का कुछ तो ऐसा बॉन्ड है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जहाँ पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो है यहाँ पर कुछ ना कुछ कनेक्शन आप लोगों का। वैसे वो डिवाइन एनर्जीज ही करेंगी जो करेंगी ना, वो वाली एनर्जीज हैं जहाँ इन्हें रियलाइजेशन होगा, इनमें उतनी स्ट्रेंथ आएगी कि बाकी सिचुएशन से बाहर निकल सकें। चलिए देखते हैं आगे क्या है आपके लिए। हार्ट एक एंड सफरिंग है, कॉन्फ्लिक्ट से गुजरने वाले हैं, लेकिन ये आपको रीच आउट करेंगे। कुछ लीगल सिचुएशंस, कुछ कार्मिक सिचुएशन में फेस कर सकते हैं, लेकिन ये आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अपनी विशेज़ को चुनते नज़र आ रहे हैं। स्पाइंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं। तो आपके साथ नई शुरुआत तो बिल्कुल होती नज़र आ रही है, बट इनको कुछ ना कुछ ट्रिगर्स, किसी तरह के झगड़े, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है। आने वाले 3 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 21 डेज़ वही सेम हो जाता है, एंड 6 वीक्स भी है यहाँ पर, 6 की एनर्जी है। हाँ, सो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ कुछ ना कुछ जेस्चर लेंगे और एक कंप्लीशन में आप लोगों का रिश्ता आएगा। न्यू बिगनिंग्स यहाँ नज़र आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।